ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो दिख रहा है कॉइल पिच कितना है यहाँ पर? कॉइल पिच 180 डिग्री इलेक्ट्रिक। सो अब बताओ बीटा का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? सॉरी, ये तो बीटा नहीं है, ये हमारा क्या है? अल्फा है। ये क्या है? अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा? 40 सर। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? कॉइल इज शॉर्ट पिच बाय बीटा। ओके, बाय बीटा। सो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल माइनस 140। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू आएगा 40 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ठीक है, 40 डिग्री। कॉइल इज शॉर्ट पिच बाय बीटा। यहां तक बात समझ में आया? जब भी प्रॉब्लम में दिया जाएगा कि नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल, तो समझ लेना वही हमारा पोल पिच है और उसका एंगल कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि पोल पिच हमने बताया हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। ठीक है, सो 180 डिग्री अगर होगा, अब कॉइल पिच जितना बताएगा, जितना स्लॉट्स बताएगा, ठीक है, जैसे कि हमने जब पिच फैक्टर को डिस्कस किए थे तब हमने बताया था कि कॉइल पिच और पोल पिच इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डिग्री। लेकिन यहाँ पर हमने क्या बताया? कॉइल पिच और एंड पोल पिच इन टर्म्स ऑफ स्लॉट्स। स्लॉट्स को लेके भी हम पोल पिच और कॉइल पिच को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, सो कॉइल पिच यहाँ पर अगर 7 स्लॉट बताया गया है, तो 7 स्लॉट मतलब 7 स्लॉट कितना एंगल क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रिकल डिग्री, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके साथ हमारा पोल पिच के साथ इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा जो जितना एंगल हम यहाँ पर स्लॉट एंगल हमारा कम हो रहा है, यहाँ पर फिर से मैंने बीटा लिख दिया, ये अल्फा होगा। ठीक है, कॉइल इज शॉर्ट पिच बाय अल्फा। सो अल्फा क्या है? 40 डिग्री इलेक्ट्रिक। ओके, सो यहाँ पर पिच फैक्टर का वैल्यू कितना आएगा बताओ तो? अब कॉस अल्फा बाय 2, तो कॉस अल्फा मतलब यहाँ पर 40 डिग्री अपॉन 2 मतलब 20 डिग्री। सो कॉस 20 का वैल्यू कितना है? 0.9396। 0.9396 ये हमारा पिच फैक्टर है। ओके, सो अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को निकालना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को निकालने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का जो हमने फॉर्मूला बताया, क्या बताओ केडी क्या होता है? केडी क्या होता है बताओ? अभी तो मैंने दिखाया। सम बाय अरिथमेटिक सम। हाँ, लेकिन उसका जो फाइनली फॉर्मूले जो हमने सॉल्व किया है, ये वाला फॉर्मूला क्या है? साइन m बीटा बाय 2 साइन m बीटा बाय 2 बाय m साइन बीटा बाय 2 बाय m साइन बीटा बाय 2। ओके, सो यहाँ पर m क्या है? m क्या है? स्लॉट्स पर पोल पर फेज। कितना है उसका वैल्यू? कितना आएगा? नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज कितना होगा? m का वैल्यू बताओ देखिए। 3 होगा। कैसे 3 होगा? क्योंकि नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल कितना है? 9 है। फेज नंबर ऑफ फेज कितना है? 3 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज का वैल्यू आएगा 3। ठीक है, एंड ये जो हमारा बीटा है, ठीक है, बीटा का वैल्यू क्या आएगा? बीटा क्या होता है? स्लॉट एंगल। बीटा क्या होता है? स्लॉट एंगल। इसका जो फॉर्मूला था क्या था? 180 बाय स्लॉट्स पर पोल। 180 बाय स्लॉट्स
पर पोल। सो यहाँ पर बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? स्लॉट्स पर पोल 9, 20. 20 डिग्री इलेक्ट्रिक। अब इसको यहां पर पुट कर दो, देखो केडी का वैल्यू मिल जाएगा। कितना है? बताओ कितना आया केडी का वैल्यू? So 0.96. 0.9 0.96. और कुछ नहीं, 0.96 आया है। 0.9615. 961 रिजल्ट तो 0.959 ही है। ठीक है, ओके। सो ठीक है, ये हो गया हमारा केडी का वैल्यू। सो पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसके बाद जब हम ईएमएफ इक्वेशन देखेंगे, ऑल्टरनेटर का ईएमएफ इक्वेशन देखेंगे, ईएमएफ इक्वेशन से एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है। सो वहां पर ये केडी और केपी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वहां पर। ठीक है, सो केडी केपी का वैल्यू को वहां पर हमें यूज करना है। ठीक है, तो इसी तरह से हम केपी और केडी को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल तुम लोगों को सॉल्व करने देखते हैं। Calculate the distribution factor for a single phase alternator having नहीं, प्रॉब्लम, ये दो प्रॉब्लम सेम हो जाए। चलो इसको हम कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू। किसका माइक ऑन है? आप कैलकुलेट the value of the distribution factor for a three-phase winding of a four-pole alternator having 36 slots. Question number 1. Okay. And question number 2 क्या है? Calculate
the pitch factor for a winding having 24 stator slots when the coil span 5 slots. ठीक है, इसको सॉल्व करो अभी 1 and 2 को। फर्स्ट क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर अ थ्री फेज वाइंडिंग ऑफ अ 4-pole अल्टरनेटर हैविंग 36। ठीक है, 4-pole अल्टरनेटर में 36 स्लॉट्स है, सो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है। जल्दी जल्दी सॉल्व करके हमें रिजल्ट बताओ। Sir, KD equal to 0.96 KD का वैल्यू 0.96 15। 9615। यस सर, पहले जैसे ही आ रहा है। अच्छा, एंड क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में रिची का बताओ एम का वैल्यू कितना है। रिची के क्लास में है क्या? यस सर। हाँ बताओ। ऐसे क्या पूछो, फिर से रिपीट करिए थोड़ा। ये जो पहला वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में एम का वैल्यू कितना है? सर 9। एम का वैल्यू 9 आएगा। एम क्या होता है? सर नंबर ऑफ स्लॉट्स बाय पोल पर फेज। तो ये 9 कहाँ से आ गया? तुमने क्या किया? 36/4। बताओ 9 कहाँ से आया? अच्छा रिचिका बताओ एम क्या होता है? नंबर ऑफ सर नंबर ऑफ स्लॉट्स बाय पोल पर फेज। नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज। ठीक है, स्लॉट्स पर पोल पर फेज। ठीक है, सो नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज 9 कहाँ से आ गया यहाँ पर? सॉरी सर। पिछले मैथ में सर दिया 3 था, आया। पिछले वाला जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया है वहां पर दिया था नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल का वैल्यू दिया था, लेकिन यहाँ सर 3 आएगा। टोटल स्लॉट्स बताया गया है। ये बात याद रखना, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने दिया। तो यहाँ पर
36 टोटल स्लॉट्स है, तो 36 अगर टोटल स्लॉट्स होगा तो नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, एक पोल के अंडर में कितना स्लॉट्स होगा 9। अब एक फेज का एक पोल के अंडर कितना स्लॉट्स होगा, इससे 3 डिवाइड हो जाएगा। ओके, यहां पर अगर बताया गया होता कि नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, तो नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल को हम नंबर ऑफ फेज से डिवाइड कर देते तो एम का वैल्यू आ जाता, लेकिन यहाँ पर टोटल स्लॉट्स दिया गया है, सो यहाँ का एम का जो वैल्यू आएगा 9 आएगा, ठीक है। एंड स्लॉट्स एंगल का वैल्यू कितना आएगा, स्लॉट्स एंगल बीटा, बताओ बीटा का वैल्यू कितना आएगा, Sir, 20. बीटा का वैल्यू आएगा 20, क्योंकि ये नंबर ऑफ 180 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, तो नंबर ऑफ स्लॉट कितना है 36 है, और पर पोल मतलब 4। ओके, तो यहाँ पर 20 डिग्री। सो एम एंड बीटा को अगर इस फॉर्मूले में केडी का जो फॉर्मूला होता है हम जानते हैं, केडी इक्वल टू साइन एम बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई एम साइन बीटा बाई 2। इस फॉर्मूले में अगर हम पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा यही आ रहा है ना, सर 0.9598। 0.9598 आ रहा है, तो 9615 आ रहा है, ठीक है, चलेगा। अब ये जो नंबर 2, यहाँ पर क्या हमें कैलकुलेट करना है, पीच फैक्टर। तो यहाँ पर पीच फैक्टर का वैल्यू कितना आया है, सर 0.766। नहीं 0.766 नहीं आएगा, रॉन्ग, ठीक से देखो, कॉइल पिच कितना है बताओ तो, कॉइल पिच कितना है दीपक, सर 100 डिग्री इलेक्ट्रिकल। आया कितना, सर 100 डिग्री इलेक्ट्रिकल। 100 डिग्री इलेक्ट्रिकल, कैसे, अच्छा अच्छा, तुम लोग इसको निकाल नहीं पाओगे, ये 24 स्टेटर स्लॉट्स पर पोल, पर पोल, ये जो 24 टोटल स्लॉट्स है ना, ये पर पोल स्लॉट्स है, और जो नंबर ऑफ पोल है
ये हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ पोल जो है यहाँ पर कितना है, नंबर ऑफ पोल 4। टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितना है 20 स्टेटोर स्लॉट्स, यहाँ पर पोल नहीं, टोटल स्लॉट से 24। ओके, टोटल स्लॉट से 24 एंड नंबर ऑफ पोल इज 4। यही प्रॉब्लम है। कैलकुलेट द पीच फैक्टर फॉर अ वाइंडिंग हैविंग 24 स्टेटस स्लॉट्स व्हेन द कॉइल स्पैन 5 स्लॉट्स एंड नंबर ऑफ पोल जो दिया गया है वो कितना है 4 है। अब देखो, अब हो जाएगा। अब कॉइल पिच कितना आएगा, रुचिका बताओ। कॉइल पिच कितना आएगा, रुचिका? यस सर। कॉइल पिच कितना आएगा? पिछले वाला जो समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्यों समझ में क्यों नहीं आ रहा है? पिछले वाला जो समझ मैथ, में नहीं आ रहा है, अभी वाला कॉइल पिच वाला। कॉइल पिच वाला समझ में नहीं आ रहा है। पिछला जो मैथ हमने यहाँ पर जो सॉल्व किया है, यहाँ पर देखो हमने कैसे कॉइल पिच को निकाला। पोल पिच कितना है यहाँ पर, सौरभ? 6। 6। 6। सो यहाँ पर 6 मतलब कितना एंगल होगा, पोल पिच का एंगल कितना होता है? सर 180 डिग्री। 6 180 डिग्री। और कॉइल स्पैन जो यहाँ पर बताया गया है कितना स्लॉट से, कॉइल स्पैन कितने स्लॉट्स में है, 5 स्लॉट्स में है। तो कॉइल पिच कितना आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 180 डिग्री, 150 डिग्री आंसर। कॉइल पिच इक्वल टू 150 डिग्री। सो इसको ना समझने का कोई बात ही नहीं है। यही तो, ऐसे ही तो मैंने पिछले का जो न्यूमेरिकल है इस तरह से ही तो सॉल्व किया है। सो कॉइल पिच क्या है, कॉइल पिच मतलब कॉइल का दोनों साइड जितने स्लॉट तक है, ठीक है। यहाँ पर कॉइल स्पैन जो है 5 स्लॉट में है, लेकिन हमारा पोल पिच जो है कितना है, नंबर ऑफ 6, क्योंकि टोटल स्लॉट 24, टोटल नंबर ऑफ पोल 4। तो यहाँ पर पोल पिच 6 स्लॉट में है, ठीक है, 6 स्लॉट। और 6 स्लॉट्स, एक पोल के अंदर 6 स्लॉट मतलब 180 डिग्री। तो 6 स्लॉट्स 180 डिग्री अगर होगा तो 5 स्लॉट कितना एंगल क्रिएट करेगा, 150 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पर जो बीटा का वैल्यू है, बीटा का वैल्यू कितना आएगा, बताओ रुचिका, बताओ कितना आएगा बीटा का वैल्यू? सर 30 डिग्री। 50 डिग्री? सर 30 डिग्री। 30 डिग्री आएगा, 180 माइनस 150 डिग्री। तो यहाँ पर बीटा का वैल्यू जो आएगा 30 डिग्री। अब पिच फैक्टर का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, केसी का वैल्यू क्या है, कॉस बीटा बाई 2। तो यहाँ पर बीटा का वैल्यू पुट कर दो 30 डिग्री। कॉस 30/2 कितना आ रहा है,
0.9659. 0.9659 ये रिजल्ट है। तो ये अभी क्लियर है? सर अल्फा लेके चलेंगे ना सर? हाँ, सर अल्फा लेके चलेंगे ना बॉल? अरे ये हमेशा गड़बड़ हो जाता है अल्फा बीटा में। ये अल्फा है, ठीक है, ये वाला अल्फा है। पीच फैक्टर को जब हम निकालेंगे तो उसका जो एंगल होगा क्या होगा? अल्फा, अल्फा बाई 2, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए जो एंगल होता है वो बीटा। सो कॉस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू जो आएगा 0.9659, यही रिजल्ट है। सो अब ठीक है, क्लियर हो? ऋतिका से पूछ रहा हूँ, यस सर। ये Yes, पीच sir. कॉइल पीच, ये कॉइल पीच वाला ये जो कॉन्सेप्ट है, क्लियर है? Yes, sir. अब गड़बड़ी मत करना, ठीक है। सो ठीक है, सो आज का क्लास यही तक, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और पीच फैक्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम ईएमएफ अल्टरनेटर का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक टॉपिक है ईएमएफ इक्वेशन, तो ईएमएफ इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स है जो एग्जाम में आता है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ओके, ठीक है, आज का क्लास इतना तक। थैंक यू सर। ओके, थैंक Thank यू। you, sir. अच्छा, सौरभ, यस सर। ये तो प्रणब को तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये बच्चा आता है और निकल जाता है। अच्छा ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ओके लेके सर। मुझे व्हाट्सएप कर दो। ओके, थैंक यू।